हूँ 10, 10 में क्या 10 मिलीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर। तो उसके लिए पहले मुझे यूनिट को चेक करना होगा। तो मैं यूनिट अभी चेक करने से पहले 10 एंटर करके यूज कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम ऑटोकैड ओपन करते हैं दो तरह की फाइल हमारे पास होती है। फर्स्ट इज इंपीरियल, सेकंड इज अ मैट्रिक। इंपीरियल फाइल हमेशा जब भी आपकी बाय डिफॉल्ट ओपन होगी तो फीट इंच में ही होगी, सेटिंग उसकी बाय डिफॉल्ट फीट इंच में ही सेट होती है। मैट्रिक में आपका मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर होता है। अब तीनों में से क्या ऑप्शन आपके फाइल पे होगा, तो ऑप्शन हमेशा मिलीमीटर होता है जब भी हम बाय डिफॉल्ट फाइल को पिक करते हैं। तो अभी मेरा बाय डिफॉल्ट मैट्रिक फाइल है तो इसका मिलीमीटर है। तो यूनिट हम चेक कर लेंगे इसका एक बार। अच्छा, मैंने इंपीरियल फाइल उठाया तो देखो इंपीरियल फाइल उठाने से क्या होता है, आर्किटेक्चर और इंचेस। अगर ये मैट्रिक फाइल होती तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मेरा होता डेसिमल एंड मिलीमीटर। ठीक है, तो मैंने डेसिमल एंड मिलीमीटर को यहाँ पर सेट कर दिया एंड ओके कर दिया। लेकिन जो मैंने सर्कल क्रिएट किया था वो मेरा इंचेस पे बना है, तो वो मिलीमीटर को हेल्प नहीं करेगा, तो उसको मुझे चेंज करना होगा। तो बेटर है कि मैं नया सर्कल यहाँ पर क्रिएट कर लेती हूँ। एंटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने 10 का रेडियस बनाया। तो कैसे हम चेक कर सकते हैं कि रेडियस हमारा 10 है या नहीं है? सिंपल, एनोटेशन में आएंगे, रेडियस यूज करेंगे। फर्स्ट क्लिक ऑन सर्कल, सर्कल के ऊपर क्लिक होना चाहिए, देन ड्रॉप। तो ये 10, तो 10 आर रेडियस। अगेन सर्कल कमांड में प्रेस कर रही हूँ, सी एंटर। यूज अ कमांड विद द हेल्प ऑफ डायमीटर। तो डायमीटर मैं अभी नहीं बना पाऊंगी क्योंकि यहाँ पर देखो मेरे को डायमीटर कहीं भी वो नहीं बता रहा। तो क्यों नहीं बता रहा? क्लिक ऑन स्क्रीन, जब तक मेरा स्क्रीन पर क्लिक नहीं होगा, देन अगर आप कमांड विंडो को पढ़ेंगे, सर्कल स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल और डायमीटर। तो और डायमीटर के लिए मुझे डी प्रेस करके उसे इंडिकेशन देना होगा। तो जैसे ही मैंने डी प्रेस किया वो कहेगा स्पेसिफाई द डायमीटर ऑफ सर्कल। तो बाय डिफॉल्ट मेरा लास्ट जो मैंने कमांड दिया था वो 10 दिया था, तो उसका डायमीटर है 20। अगेन मैं इसका डायमीटर 10 करना चाहती हूँ, तो रेडियस कितना होगा इसका? 5। तो यहाँ पर हमारा रेडियस है 5 एंड डायमीटर है 10। चेक कर लेते हैं। अगेन रेडियस, क्लिक, यूज किया 5, तो इसका डायमीटर 10। आप यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे, यहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे, आप क्लिक करेंगे सर्कल के एग्जैक्ट ऊपर, तो डायमीटर का सिंबल एंड 10। नेक्स्ट कमांड सर्कल पे आ जाते हैं वापस हम, सी एंटर। अब मुझे नेक्स्ट कमांड देना है इसका 2p, 3p या ttr। तो 2p के लिए आपको प्रेस करना होगा 2p, एंटर। तो आप 2p के लिए स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आपको यहां से टाइप करना नहीं समझ आ रहा है, इनकेस आप आ जाइए सर्कल पे 2p। तो फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक। 2p का यूज कैसे कर सकते हैं? आपका कोई भी डिजाइन है, मेरे सर से कुछ मैंने पाथवे बना दिया। अब मुझे सर्कल बनाना है इसके ऊपर, तो इसकी अलाइनमेंट में है, इसका जो लाइन लेंथ है वो थोड़ा सा टिल्ट है, तो इसका डायमेंशन मुझे पता होना चाहिए एग्जैक्ट। अगर नहीं पता होगा तो मेरा सर्कल कहीं ना कहीं मुझे प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पर हमने 2p यूज कर लिया। फर्स्ट पॉइंट मेरे पास है, सेकंड पॉइंट मेरे पास है, उसके अकॉर्डिंग मेरा सर्कल क्रिएट हो जाएगा। अब किसी भी स्लोप लाइन में सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, नहीं तो फिर मुझे इसका मिड फाइंड आउट करना होगा। अगर मैं नॉर्मल सर्कल बनाती हूँ, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ अभी, यहाँ पर नॉर्मल सर्कल का क्रिएट करती हूँ, तो इसका मुझे मिड फाइंड आउट करना होगा। फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे इस तरह से क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि वो मेरे एग्जैक्ट पॉइंट पे बने, लेकिन 2p में ये कंफर्म है कि वो एग्जैक्ट उसके पॉइंट पे बनेगा। तो दिस इज अ 2p कमांड। 3p के लिए आपके पास 3 ऑप्शंस होने चाहिए, 3 पॉइंट्स होने चाहिए जिसकी हेल्प से आप 3p का यूज कर सकते हैं।
यूज अ 3P, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट कहां पर है मेरा थर्ड पॉइंट इस पॉइंट पे है। तो 3 पॉइंट को टच करते हुए मेरा सर्कल क्रिएट हो जाएगा। जब भी आपका कोई भी पॉइंट आपको क्लिक करना हो तो ये बहुत जरूरी है चीज ध्यान देने वाली कि आपकी स्नैप में स्नैप मोड जो हमारा होता है वो स्नैप मोड हमारा ये होता है, इसकी सेटिंग में आपकी कितनी चीजें टिक है उनका ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि जब मैं एंड की बात कर रही हूँ तो मेरा नियरेस्ट ऑन नहीं होना चाहिए, इंटरसेक्शन को बंद कर दीजिए, क्वाड्रेंट को बंद कर दीजिए, सेंटर सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आपको सेंटर एक्टिवेट होना चाहिए एंड मिड पॉइंट। अगर आपको किसी का एंड पॉइंट चाहिए, सपोज मैंने यहाँ से एंड पॉइंट हटा दिया, मुझे इस लाइन का एंड पॉइंट चाहिए तो मेरा एंड पॉइंट नहीं है, मैं कितना भी कोशिश करूंगी मुझे एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। लेट्स ट्राई। उसने उसको मिड की तरफ अट्रैक्ट कर लिया और मिड से उसने लाइन क्रिएट करना शुरू कर दिया। मैं वापस स्नैप में जा रही हूँ और उसका मिड भी बंद कर रही हूँ। अब मुझे एंड पे काम करना है, तो होपली वो कहीं कनेक्ट तो नहीं होगा, लेकिन जब मैंने एंड से काम शुरू किया तो मेरा गैप क्रिएट होगा। बट अगर मेरा एंड एक्टिवेट है तो मैं कहीं भी क्लिक कर दूं वो एंड पे ही उसको लेगा। ये देखिए एंड से, और एग्जैक्ट वो एंड से ही लाइन होगा। तो एंड का सिंबल आपका स्क्वायर होता है, कितना भी आप जूम कर लीजिए वो एंड पे ही आपका है। लेकिन जब हमारा एंड एक्टिवेट नहीं होगा तो हमें दूर से लगेगा कि वो एंड पे है, वो एंड पे नहीं होता। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना, नियरेस्ट हमें जब जरूरत होगी तभी हम ऑन करेंगे, अदरवाइज वो ऑफ होना चाहिए। क्योंकि एंड और नियरेस्ट दोनों एक दूसरे के बिल्कुल नियर होते हैं। जैसे कि मेरा दोनों क्लिक है और फॉर एग्जाम्पल मैं एंड पे कर रही हूँ, तो ये बॉक्स का ध्यान ना देके कभी हम थोड़ा सा भी पास ले लेते हैं तो वो नियरेस्ट पे चला जाता है, वो एंड पॉइंट नहीं पिक करता। रेडियस, डायमीटर, 2P एंड 3P, ये चारों आपके कंप्लीट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका टीटीआर। टीटीआर का मतलब कि जब भी आप सर्कल बनाएंगे आपको टेंजेंट अगर हेल्प से बनाना है और आपको रेडियस की वैल्यू फिर उसमें देना है तो आप दे सकते हैं इसलिए। तो टीटीआर का यूज कहाँ होगा? टीटीआर का यूज हो सकता है दो टेंजेंट की हेल्प से। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे इसके अंदर क्रिएट करना है सर्कल, तो मैं कैसे क्रिएट कर सकती हूँ? अगर मैं 2P का यूज करती हूँ यहाँ पर, तो ये देखिए ये ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पर 3P का यूज करती हूँ तो भी वो जरूरी नहीं है कि उसके साथ ही वो कनेक्ट होके बने। ऑप्शन है टीटीआर। टीटीआर में फर्स्ट टेंजेंट आपको क्लिक करना है, सेकंड टेंजेंट क्लिक करना है, देन रेडियस की वैल्यू देनी है। रेडियस की वैल्यू मैंने यहाँ पर दिया 5। तो ये वैल्यू ज्यादा हो गया, मैं कम वैल्यू में काम करूंगी। वापस हम टीटीआर कमांड लेंगे, टेंजेंट कहीं भी क्लिक कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप यहाँ पर करना चाहते हैं यहाँ पर वो लाइन का ही टेंजेंट लेगा। क्लिक, देन इसके वैल्यू में यहाँ पर दे रही हूँ 1। अब जूम कर लीजिए इसको, ये एग्जैक्ट लाइन के साथ ही बना होगा, लाइन से बाहर नहीं होगा। तो दिस इज अ टीटीआर। ये मेरा एक स्क्वायर है, मुझे इस ट्रायंगल के अंदर सर्कल क्रिएट करना है। यूज अ 3P, फर्स्ट, मिड सेकेंड एंड मिड थर्ड। तो मैंने कोशिश किया कि मैं 3 पॉइंट की हेल्प से इसमें एक सर्कल बनाऊं। आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर। अब मैं यूज करूंगी यहाँ पर टेंजेंट, फर्स्ट टेंजेंट,
सेकंड टेंजेंट एंड थर्ड टेंजेंट। अगेन मेरे एक सर्कल बना है, देखिए टेंजेंट को टच करता हुआ, और आउटर सर्कल जो मैंने पहले क्रिएट किया था वो ये है, आपको इसकी आउटर दिख रहा होगा। डिलीट। अब इसका हम देखते हैं आउटर, कहीं भी ओवरलैपिंग या आपके ट्रायंगल को वो क्रॉस करके आगे नहीं जाएगा, वो टच होगा आपकी जगह पे। तो ये है टेंजेंट 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 की हेल्प से सर्कल को क्रिएट करना। थ्री टेंजेंट आपके कहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ट्रायंगल ही शेप हो। जहां भी आपको लगता है थ्री टेंजेंट में काम होगा तो वहां आप यूज कर सकते हैं। फर्स्ट टेंजेंट, सेकंड टेंजेंट, थर्ड टेंजेंट। थर्ड टेंजेंट लिया तो इसको वो टच करेगा ही करेगा, अगर इसके अंदर आपको कमांड या सर्कल क्रिएट करना है। तो ये है आपका सर्कल कंप्लीटली, कि आपको सर्कल आप कैसे क्रिएट करना चाहते हैं। डायमेंशन चेक करने के लिए सर्कल का आपको दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, रेडियस एंड डायमीटर। रेडियस से जब हम फाइंड आउट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन पे आता है। अगर आपके कभी एरिया का प्रॉब्लम होता है कि आप स्ट्रेट नहीं दिखा सकते हैं, तो यहाँ पर आप जॉग का यूज कर सकते हैं। ये भी सेम आपको रेडियस करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब हम जॉग करते हैं तो ये देखिए अकॉर्डिंग टू वो सेटिंग ले लेता है। आप इसको अंदर भी निकाल सकते हैं, कितना छोटा मैं बिल्कुल उसके नियरेस्ट रखना चाहती हूँ तो मैं जॉग से ये चीजें कर सकती हूँ। बट जब हम सिंपल डायमीटर यूज करते हैं या रेडियस यूज करते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन पे ही काम करते हैं। नेक्स्ट कमांड की तरफ चलते हैं, इज अ रेक्टेंगल। REC शॉर्टकट है। रेक्टेंगल हमेशा आपका लेंथ एंड विड्थ से ही बनेगा, तो लेंथ की वैल्यू एंड विड्थ की वैल्यू आप क्या देना चाहते हैं, उससे आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, उससे आप रेक्टेंगल भी बना सकते हैं। मुझे लेंथ की वैल्यू यहाँ पर देना है, तो मुझे फर्स्ट कॉर्नर क्लिक करना होगा कि मुझे कहाँ पर बनाना है। देन उसके बाद सेकंड कॉर्नर क्लिक करना होगा तो मेरा रेक्टेंगल क्रिएट होगा। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मैंने रेक्टेंगल जरूर बनाया है, बट मेरी कोई डायमेंशन मैंने टाइप नहीं किया, मुझे नहीं पता इसका डायमेंशन क्या है, देन इसकी वैल्यू क्या है। तो ये हम फिर फाइंड आउट कर सकते हैं लीनियर से, लेकिन मुझे इसको डायमेंशन से क्रिएट करना है। तो वापस आ जाते हैं हम लोग रेक्टेंगल कमांड पे, क्लिक ऑन स्क्रीन। यहाँ पर आपको टाइप करना जरूरी है कि आप डायमेंशन को इंडिकेट करने के लिए, डायमेंशन को एक्टिवेट करने के लिए आप डी प्रेस करिए, डी फॉर डायमेंशन। जैसे ही आपने डी प्रेस किया तो आपसे पूछेगा स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, आपको रेक्टेंगल का लेंथ कितना चाहिए। आई प्रेस 5। देन विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल अगेन 10। ये आपका बन गया। लेकिन यहाँ पर अगर आपने बनाने के बाद एंटर प्रेस किया, देखो मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ लेकिन मेरा रेक्टेंगल क्रिएट नहीं हुआ और मैं कमांड से एग्जिट नहीं कर पाई, क्योंकि एंटर से हम कमांड से एग्जिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना जरूरी है, अगेन क्लिक, तो आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। डायमेंशन को हम एक बार चेक कर लेते हैं इसमें। फाइव, 10, डी फॉर डायमेंशन, REC एंटर। आप चाहते हैं कि जब आपको रेक्टेंगल बने तो वो ऑलरेडी रोटेट होके बने, जैसे अभी स्ट्रेट 90 डिग्री पे बना है तो आपको कुछ रोटेशन चाहिए, लेकिन मैं नहीं बोलूंगी आपको कि आप इसमें ही रोटेशन यूज करें। आपको रोटेशन यूज करना है तो आपको रोटेट कमांड यूज करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी अगर मुझे रोटेशन चाहिए तो मैं यहाँ पर भी अपना रोटेशन ले सकती हूँ। डिग्री 45 डिग्री पे मेरा बनना चाहिए, बना लेती हूँ मैं एक। ऑटो ऑन। आपका रेक्टेंगल। मैं यहाँ पे यूज करती हूँ, रोटेट कमांड यूज करती हूँ 45।
45। क्लियर हुआ आप लोगों को दो कमांड्स, सर्कल एंड रेक्टेंगल? जी। नेक्स्ट कमांड है आपकी ऑफसेट। ऑफसेट क्या काम करता है? ऑफसेट आपका ऑटोकैड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदाउट ऑफसेट हम बहुत सारी चीजें क्रिएट नहीं कर सकते। अब हर चीज को क्रिएट करने के लिए आपको ऑफसेट की हेल्प लेनी ही होगी। ऑफसेट का शॉर्टकट है ओ एंटर। ऑफसेट का काम क्या है वो मैं आपको समझा देती हूँ। मैं ऑफसेट यूज करूंगी लाइन में भी और रेक्टेंगल में भी। यहाँ पर मेरा सिंगल लाइन है, स्टार्ट टू एंड पॉइंट है, वन लाइन पे है। अब मैं यहाँ पर ऑफसेट का डिस्टेंस दे रही हूँ 2। 2 का मतलब कि जब मैं इस लाइन का ऑफसेट ऊपर लूंगी या नीचे लूंगी तो वो एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पे क्रिएट होगा, 2 का डिस्टेंस, और लाइन की जो लेंथ है वो सेम रहेगी। तो इसे आप पैरेलल भी कह सकते हैं कि ये पैरेलल लाइन की तरह काम कर रहा है। अब मुझे इस रेक्टेंगल का भी ऑफसेट 2 में ही यूज करना है। तो देखो अभी ये मेरा रेक्टेंगल था 10/5, तो 5 का 2 ऐड करेंगे और 10 में 2 ऐड करेंगे तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए? ठीक है, तो मैंने इस तरह से ऑफसेट दे दिया। अब इसका हम डायमेंशन फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस इज 2, लेंथ तो सेम है। कॉर्नर टू कॉर्नर 2 2 2, लेकिन लेंथ चेंज हो गया। ये लेंथ मेरा 5 था, तो ये कितना होना चाहिए देख लेते हैं हम, 9। अब ये 9 क्यों हुआ? क्योंकि जब मैंने इसका 2 डिस्टेंस दिया तो 2 डिस्टेंस तो ये है, लेकिन लेंथ तो यहाँ से भी इंक्रीज हुई, यहाँ से, तो 2 यहाँ से मिला उसको और 2 यहाँ से मिला उसको, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे। तो 2 + 2 4, 5 + 4 इज 9, तो इसलिए ये 9 है। तो ये लेंथ भी इंक्रीज हो गया होगा इसका। 10 था, 14, 2 + 2 4 और 10 14, तो ये लेंथ इस तरह से इंक्रीज हो जाएगी। अब ये चीज सर्कल में भी यूज कर सकते हैं। फाइव, तब तक वो इनसाइड में सर्कल क्रिएट करेगा जब तक उसका लास्ट रेडियस 5 नहीं रह जाता। अब ये नहीं बनाएगा, लेकिन आउटर साइड वो क्रिएट कर सकता है। अब रीजन क्या है कि उसे लास्ट के बाद क्यों नहीं क्रिएट किया? लास्ट का एक बार हम रेडियस चेक कर लेते हैं। 4.5, तो 4.5 वो ऑलरेडी है, तो अब मैं 5 का ऑफसेट ले रही हूँ तो वो कैसे क्रिएट कर पाएगा? क्योंकि उसको एटलीस्ट 5 डिस्टेंस तो चाहिए, 5 का रेडियस का होना ही चाहिए, तो वो क्रिएट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने ऑफसेट की वैल्यू में 1 टाइप कर दिया, 1 का रेडियस लिया, तो उसके पास अभी है रेडियस लेने के लिए ऑप्शन। वो तब तक करेगा जब तक वो 0.1 से नीचे नहीं हो जाता। अब लास्ट इसका चेक कर लेते हैं। 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5। ऑफसेट वैल्यू मैंने इस तरह से एक लाइन से एक शेप बनाया, ऑफसेट कमांड दिया, क्योंकि मेरा लाइन इंडिविजुअली है, स्टार्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है, तो स्टार्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है, स्टार्ट यहाँ पर है, एंड यहाँ पर है। ऑफसेट कमांड में मैंने 2 टाइप किया।
मैंने ऑफसेट कमांड दे दिया, लेकिन जब मैंने ऑफसेट कमांड दिया तो उसने स्टार्ट से एंड तक की लाइन बनाया, बट ये स्पेस नहीं फिल किया। तो ये स्पेस फिल करने के लिए दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक होता है फ्लिट ऑप्शन, और सेकेंडरी स्टूडेंट फ्लिट नहीं करते हैं। देखो शॉर्टकट करने वाले तो इसको यूज कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ पर मैंने कर दिया, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा है और ये ठीक भी नहीं है, बहुत टाइम टेकर है। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे फ्लिट कमांड, एफ एंटर, आर की वैल्यू देंगे, आर की वैल्यू यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 0 होती है, हमें 0 ही चाहिए, तो ये इस तरह से फिलिंग हो जाएगा इसका। ठीक है, फ्लिट कमांड काम करता है कॉर्नर्स को फिल करने के लिए, चाहे वो आप रेडियस दें या इसमें नहीं दें। अभी रेडियस का वैल्यू मेरा 0 है, अगर रेडियस का वैल्यू मेरा 1 2 3 होगा तो वो कर्व शेप में काम करना शुरू करेगा। शेप को थोड़ा सा कॉर्नर से राउंड करना, तो भी हम फ्लिट यूज करते हैं। अब कोई भी चीजें आप पिक कर लीजिए, आपके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो या टेबल्स हो, आप उसमें फाइंड आउट करेंगे कीज को कि किसी के कॉर्नर आपके शार्प नहीं होते, 0.5 0.2 0.25 वो हमेशा राउंड होता है। तो वो राउंड होने के लिए अगर हमें ऑब्जेक्ट में यूज करना है, जब हम 2D कमांड प्लानिंग में काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फ्लिट यूज करते हैं। फ्लिट में आपको यूज करना सिखा सकती हूँ रेक्टेंगल में। जब भी आप देखो ये रेक्टेंगल आपका किस शेप में बन रहा है, 90 डिग्री को छोड़कर 45 डिग्री पे। रीजन आप जानते हैं कि 45 डिग्री पे ये क्यों बन रहा है। अब इसे 45 डिग्री से वापस कैसे करना है, आप लोग पहले इसे 45 डिग्री पे बनाएंगे इस तरह से, और उसको वापस 0 डिग्री पे आप खुद लेके आएंगे। जब आपसे नहीं होगा तो देन आई विल हेल्प यू। फ्लिट कमांड यहाँ पर यूज करेंगे, मुझे इसका लेंथ नहीं मालूम तो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर यूज कर लेती हूँ 2, फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक, तो मेरा फ्लिट कमांड एक्टिवेट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने कमांड यहाँ पर गलत प्रेस किया है, तो ये ध्यान रखना। एफ एंटर, आर एंटर प्रेस करना बहुत जरूरी है। देन वैल्यू इज 4 ले लेते हैं अभी हम, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक। अब देखो फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक, वो मुझे यहाँ पर एरर शो कर रहा है कि मेरा ये एरर नहीं बन सकता। रीजन क्या है कि जो मेरा लेंथ मेरे पास अब बैलेंस है, जो लेंथ मेरे पास बचा हुआ है वो 4 पे टर्न नहीं हो सकता, इसीलिए ये मुझे कह रहा है कि आपका फ्लिट यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। तो मैंने अगेन फ्लिट कमांड दिया, रेडियस वैल्यू दिया, मैंने वैल्यू किया 2, फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक, तो 2 पे हो गया। पहले का रीजन क्या था उसको हम चेक कर लेते हैं एक बार। फर्स्ट लेंथ एंड सेकंड लेंथ, तो ये देखिए सिर्फ इसके पास 2 है, 2.4 है, तो वो कैसे उसको 4 पे टर्न कर सकता था। तो इसीलिए वो हमेशा अगर आपका कभी ऐसा एरर शो करेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो वैल्यू उसके लिए फिट नहीं है। 1 दिस इज अ फ्लिट कमांड। फ्लिट आपके जनरली लाइंस को ज्वाइन करने के लिए फ्लिट कहाँ पर यूज कर सकते हैं, जहां पर आपका एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। आप सोचेंगे सर्कल पे फ्लिट करना, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सर्कल पे उसको फ्लिट कर पाएंगे। ठीक है, तो फ्लिट करने के लिए आपके कॉर्नर्स होना जरूरी है। क्लियर हुआ इतना आप लोगों को कमांड? अनम्यूट कर लीजिए। या क्लियर फॉर मी। यस मैडम ये जो स्क्वायर को जो आप रोटेट करवा रहे हैं, ये मतलब स्क्वायर पहले बना के रोटेट करना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली वैसे ही बनेगा? आप कोई और आंसर दे सकते हैं इनका? नहीं, मतलब मैं करूंगा तो स्क्वायर बना के ही रोटेट तो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपके जो बाकी पार्टनर्स है वो इसका आंसर दे सकते हैं। बताइए, किसी को तो आंसर पता होगा इसका। मैम अगर ऑर्थो ऑफ होगा तो कर सकते हैं रोटेटेड? नहीं, उन्होंने क्वेश्चन कुछ और पूछा है, आप एक बार दोबारा क्वेश्चन पूछिए।
मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इंक्लाइन टाइप का जो स्क्वायर या रेक्टेंगल बन रहा है, उसको बनाने के लिए पहले के नॉर्मल रेक्टेंगल बना के फिर रोटेट करना पड़ेगा या फिर ऑटोमेटिकली वैसे ही इंक्लाइंड ही बन सकता है? क्वेश्चन सुना आप लोगों ने? हाँ नहीं, यस यस। हाँ, तो अब बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है? तो मोस्टली पहले डायमेंशन दे के देन हम अगर एंगल जो भी एंगल मेंशन करेंगे तब जाके वो रोटेट होगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो स्ट्रेट ही कंसीडर करें। ये आप मुझे रोटेट कमांड के अंदर बताएंगे, बता दें सर, या आप मुझे रेक्टेंगल में ही बता दें कि रेक्टेंगल में बन सकता है ऐसे? रेक्टेंगल में अगर हम डिग्री मेंशन नहीं करेंगे तो रोटेशन होगा ही नहीं ना। हाँ एग्जैक्टली जब मैंने आपका यहाँ पर रेक्टेंगल बनाया था तो मैं जरूरी नहीं है कि आप उसको स्ट्रेट 90 डिग्री पे ही बनाए। सपोज मुझे चाहिए 45 डिग्री पे, तो मैं रेक्टेंगल के अंदर भी 45 डिग्री टाइप कर सकती हूँ। लेकिन मैंने आपको बोला जब आपका 45 डिग्री टाइप हो जाएगा, नेक्स्ट आप जब भी रेक्टेंगल यूज करेंगे वो आपका 45 डिग्री पे ही होगा। आप 0 डिग्री पे से काम नहीं कर सकते। लेकिन मैंने आपको तब ये भी बोला था कि आप लोग क्या यूज कर सकते हैं कि आप पहले रेक्टेंगल बना लीजिए, देन उसे रोटेट कमांड से रोटेट कर दीजिएगा। तो एक तो ऑप्शन आपके पास ये है। सेकंड ऑप्शन है कि आप रेक्टेंगल के अंदर ही कमांड में डिग्री टाइप कर सकते हैं। यस। मैं अभी आपको कोई प्रैक्टिस का डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे कमांड करवाती हूँ। या फिर आप 10 मिनट्स का टाइम लेके सर्कल, रेक्टेंगल एंड फ्लिट, ये चारों चीजें प्रैक्टिस कर लीजिए, तीनों। ठीक है मैडम, तो फिर 10 मिनट प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर नया कमांड। तब तक यही कहना है कि प्रैक्टिस कर लेते हैं। या ओके, ठीक है, तो टाइम इज 11:49, तो मीट एग्जैक्ट 12 o'clock। ओके ठीक है। 12 o'clock मैं आपको दोबारा कॉल करूंगी। ठीक है सर, तब तक आप प्रैक्टिस कर लीजिए, डाउट्स अपने रेडी रख लीजिएगा। जिसका हो जाता ठीक है, जिसका नहीं होता तो बाद में प्रैक्टिस कर सकता है। ठीक है सर, ठीक है। ओके, 12 o'clock मिलती हूँ आपसे। Dear friends, this is our YouTube channel. If you like this video, please subscribe our channel and press the bell icon. And this is our website, geminiarchitecture.com. And these are the courses we are provide trainings on this software as well as interior design.